आदाब हैदराबाद। आदाब नाजरीन, दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खुसूसी प्रोग्राम आदाब हैदराबाद में एक मुलाकात के तहत आज आपकी मुलाकात हम हैदराबाद के तंज़ व मिज़ाज के बहुत ही मशहूर शायर मोइन अमर बम्बू से करवाने जा रहे हैं, जो अपनी दिल की बातें आपके सामने शेयर करेंगे और खुसूसी कलाम के ज़रिए आप सभी नाजरीन का दिल बहलाएंगे या यूँ कहिए कि महसूस करवाएंगे तमाम नाजरीन को। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है जनाब मोइन अमर बम्बू साहब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि जो आपने इस उम्र में हमारे को याद किया। अच्छा, चलिए, देर आए दुरुस्त है, आ तो गए आप। तो सबसे पहले मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ एक बहैसियत शायर भी हैं। जी हाँ। तो इस डगर को आपने जो शुरुआत की थी वो किस तरह, हमें ज़रूर बताइए। देखिए सरकार, ये असल हुआ यूँ कि हम मुशायरे शौक़ से सुना करते थे जी। और मुशायरों में हूटिंग करना हमारा काम था। अच्छा, हाँ, एज ए हूटर थे। हाँ, एज ए हूटर मशहूर थे हम। हमारे साथ मुनव्वर अली मुख्तसर, हम और एक महमूद भाई, ये 3-4 का गैंग था। जहाँ मुशायरा होता हूटिंग करते थे। अच्छा। हाँ, तो जिंदा दिलान के मुशायरों में भी हमने बहुत हूटिंग करी। तो हफीज़ खां मज़ाक साहब बहुत चिढ़ते थे। अच्छा, हाँ, जो अपने वक्त के बहुत ही मशहूर शायर थे। मशहूर शायर थे। तो उन्होंने हिमायत भाई से शिकायत की कि हिमायत भाई, ये 2-3 लौंडे चिल्लर कामा कर रहे हैं, जब मैं आता हूँ तो हूटिंग कर देते, मेरे को समझ में नहीं आता। अच्छा। तो हिमायत भाई क्या करे, एक दिन बुलाए, क्या है मियाँ, कौन है आप? तो मैं बोला मोइन अमर नाम है मेरा। अच्छा। तो आप हूटिंगा भी करते? अच्छा। ऐसा बोलने लगे। तो मैं बोला नहीं सर हिमायत भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बोल रहे ना ये साहब है, देखो ऐसा है। तो मैं बोला नहीं सरकार, कि कभी एक आध जुमला बोल देते और कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नहीं मियाँ नहीं करना, देखो ऐसा अच्छा नहीं है जी। बोल के खामोश बैठ गए। हम भी खामोश बैठ गए, हो गया। फिर 2-3 मुशायरों के बाद फिर हम शुरू करें। तो अब हद से ज़्यादा हो गया, तो क्या करें मालूम है, हिमायत भाई मेरे को मुनव्वर अली को बुलाए, बुला के बोले देखो मियाँ, आज से तुम लोग शायर। अच्छा। अरे अरे मैं बोला नहीं सरकार, मेरे को शायरी वाली मतलब आपकी हूटिंग रोकने के लिए शायर बना दिए। अच्छा। हिमायत भाई बोले नहीं मुनव्वर अली तुम भी शायर, तुम भी शायर। अरे मैं बोला नहीं होता साहब, नहीं 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 नहीं, तुम स्टेज पे बैठना। अच्छा भाई बोल के हम खामोश बैठ गए, आ गए। तो उस ज़माने में हमारे भाई जी, शफ़ी मास्टर साहब हमारे भाई होते थे जी। तो उन्होंने हमारे को भी जिला दी कि भाई आप शायरी करो। टूटी फूटी शायरी कर लेते थे। अच्छा। तो बोले कि नहीं भाई करो, हिमायत भाई जब आपकी हिमायत वो कर रहे हैं तो आप शायरी करो। बोले तो हम बोले ठीक है बोल के हम क्या करें, पहली एक गज़ल लिख के हिमायत भाई बोले हमारे को सुनाना आप। अच्छा। बोले तो जो हिमायत भाई का वो हिमायत भाई जब भी किसी आर्टिस्ट को पेश करते या फिर किसी शायर को, तो सबसे पहले उनको सुनाना ये लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं। और वो सुनने के बाद जब इत्मीनान में आने के बाद ही स्टेज दिया जाता। तो ये उनका रोल था। बिल्कुल, उनकी बेइंतहा मेहरबानी रही हमारी जो शायर बनाने में। और हर जगह जहाँ भी हमारे को काट दिया जाता, चलो मियाँ ये क्या है, ये बदतमीज़ी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, चलो थू तुम बाल नए सिरे से अब ऐसा बोल के शुरू करा देते थे। तो बोले कि देखो मियाँ, अब हमारा एग्ज़िबिशन ग्राउंड में हमारा वो क्लब में मुशायरा होने वाला है, आपको हम वहाँ पेश करेंगे। अच्छा। हाँ। तो हम बोले अच्छा भाई। तो हम पहला मुशायरा एग्ज़िबिशन ग्राउंड में जैसा शुरू हुआ मुशायरा, 2-3 शायरा पढ़ दिए, उसके बाद गड़बड़ हैदराबादी का नंबर आया। अच्छा, गड़बड़ हैदराबादी। हाँ। अच्छा। उन्होंने जैसा पढ़े
पढ़ के यूँ बैठे कि फिर मेरा नाम पुकारे। मैं जैसा एक दो शेर पढ़ा कि गड़बड़ हैदराबादी साहब को ख़याल शुरू हो गए। अरे अरे, हाँ, हाँ, स्टेज पे गिर गए। उन्होंने गिरते वो मुशायरा दरहम बरहम हो गया, करा के बहरहाल उनको एम्बुलेंस तक नहीं मिली, बेचारे वहीं इंतकाल कर गए। गड़बड़ हाँ, हैदराबाद। गड़बड़ हैदराबादी। तो ये सिर्फ आपके कलाम का नतीजा था। तो फिर उसके बाद हिमायत भाई मिले, मियाँ अच्छा करे आप अपनी जगह बनाने को एक को गाड़ दिए। अरे बोला नहीं हिमायत भाई, नहीं, बेचारा आपका सुना पट बोल के गिर गया। ऐसा करे। मगर आप ये बोलना था मेरा कलाम पूरा मुकम्मल सुन के मरता तो अच्छा रहता था। अजी मियाँ एक ही अभी तुम्हारा मतलब ही सुना तो उन्हें ये हो गया, मकता आते तो कितने लोग मर जाते थे आपके साथ। चलो अच्छा हुआ कि जो है वो मुशायरे में आपको मौका ही नहीं मिला, वरना कितने शोरा खत्म हो जाते थे, है ना। उसके बाद से फिर हिमायत भाई अपने मुशायरों में जगह देने लगे और सिलसिला चलता रहा। तो हमें ये बताइए कि आपने सबसे पहली मर्तबा जो कलाम सुनाया जी, वो किस शायर से मुतासिर होकर आपने लिखा या फिर पढ़ा होगा? हाँ, ये मैं उस वक़्त ये बेधड़क मदरासी थे, सुलेमान खतीब साहब थे, इन लोगों को बहुत सुनता था। अच्छा। तो मेरा भी दिल चाहता था कि भाई ऐसी पढ़ें कराएं, तो उनसे मुतासिर हुए थे। हो तो मैं चाहता हूँ कि वो पहला कलाम जी जो जिंदगी में एक यादगार के तौर पर था, हाँ, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी। हुई जज्बात की ढीली लगाम आहिस्ता आहिस्ता, हुई जज्बात की ढीली लगाम आहिस्ता आहिस्ता, वो मेकअप कर रहे हैं वक्त शाम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, करे तू लाख खुददारी मगर दावा है ये मेरा, आहा, करे तू लाख खुददारी मगर दावा है ये मेरा, बनेगा तू भी जोरू का गुलाम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इजाफा करना है तनख्वाह हमें तो कुछ दिनों पहले, हुकूमत खुद बढ़ा देती है दाम आहिस्ता आहिस्ता, ज़बरदस्ती की शादी रंग लाई, ज़बरदस्ती की शादी रंग लाई, साल को बच्चा आहिस्ता आहिस्ता, वो मुझसे ले रही है इंतकाम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मख्तार है बिल्कुल। मैं बेवा को सुहागन कर रहा हूँ इसलिए बम्बू, हाँ, मैं बेवा को सुहागन, बेवा वीडो, मैं बेवा को सुहागन कर रहा हूँ इसलिए बम्बू, करूँगा जायदाद सब अपने नाम आहिस्ता आहिस्ता। तो कितने बेवाओं को आप अपने नाम कर लिए ये बोलिए, ताकि आपकी जायदाद का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ मियाँ। नहीं, दो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास पिटारे में हैं, अब तीसरे का इंतज़ाम आप करना चाह रहे हैं बेवा की शक्ल में, ऐसा लग रहा है मुझे। तो बहरहाल ये था पहला कलाम जी। तो अल्लाह का शुक्र है गड़बड़ हैदराबादी जिस तरह दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ हादसा। दुआ करके पढ़ा मैं तो बहरहाल इस तरह से आपने शायरी की शुरुआत की। तो हमें ये बताइए मोइन भाई कि ये जो लक़ब लगा जी, ये जायर का जो तखल्लुस होता जी, है वो बड़ा देख समझ के रखा जाता है, तो बड़े गंडे वंडे बन के बिल्कुल ये सारी चीज़ें बिल्कुल वो नाम रखाई हुई थी हमारी बाज़ाब्ता। तो ये बम्बू जो आपका तखल्लुस रखा गया है उस बारे में ऑल इंडिया रेडियो के अजहर अफसर साहब थे, जी, बहुत पुराने खदीम राइटर थे, बहुत आदमी थे। तो हमने उनको मदऊ किया। हाँ, वो ड्रामे वगैरह भी तैयार करते थे। तो रेडियो में बुलाते थे तो हम बोले कि भाई हम शायरी कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सा तखल्लुस दीजिए। तो उन्होंने बोले देखो मियाँ, डंडा गिल्ली उल्ली सब रह गए, अब कुछ भी नहीं रह गया, अब सब ले लिए कर लिए, अब तुम एक बम्बू रख लो। अच्छा, हाँ, ये उनका नाम दिया हुआ था। तो उस दिन से हमने नाम रखाई, हमारी नाम रखाई में
बोकस हैदराबादी, मजीद बेदार, बेग एहसास और अजहर अफसर साहब और कई दूसरे दोस्त अहबाब शरीक थे। बाज़ाब्ता खाने का इंतज़ाम रखा हाँ, गया बिल्कुल, और बिल्कुल। गोंडा बना गया कि वहाँ से हमने बम्बू की शुरुआत की। अच्छा, बम्बू। जी, बम्बू तखल्लुस रखा गया। उसके बाद से बम्बू का पहले आप मोइन अमर के नाम से शायरी किया करते शायरी करते, मिज़ाह वो संजीदा कुछ दो चार लफ्ज़ बोल लिया करते थे। अच्छा। उसके बाद मिज़ाह में पहला कदम रखे हम, तो ये लिखना शुरू करें। अच्छा, तो ये बताइए कि आप एज ए एम्प्लॉय काम करते थे जी 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 गवर्नमेंट, जी, गवर्नमेंट जॉब भी था, बिल्कुल बिल्कुल फिर साथ साथ आप शायरी को भी अपनाया। करा। तो इसमें जो वक्त दरकार होता जी है, हाँ, मुशायरों में जाना, जी, जी, जी। मुशायरों में पढ़ना, जी हाँ, काफ़ी वक्त देना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल सही उस लिहाज फरमाया से आपने। आपको डिस्टर्ब नहीं होता था अपने लाइफ अरे में? भाई, फिर मैं- माशाल्लाह से आप दो बीवियों के मालिक भी हैं। वो थोड़ा सा हमें खुलासा कीजिए। सरकार असल तो क्या है मालूम है, मैं जब मुलाजिमत में जी, इतने मिमोज लिया कि शायद ही कोई आदमी उतने मिमो लिया होगा। अभी भी नौकरी जा सकती, कभी भी जा जा सकती। सकती थी। कुछ बोले कि खाला मरे, बाबा मरे, अम्मा मरे, दादी मरे, मरने का ही किस्सा। तंग तंग हो गए थे। आखिरी में बोले मियाँ तुम्हारे को कहाँ तो भी डालना, बोलो ऐसी जगह डाल देना, रिकॉर्ड में तो भी बैठ जाओ तो वहाँ की किरकिरी पकड़ के। क्योंकि तुम हर मिनट को चले जाते, सीट पे बैठते ही नहीं, हर वक्त मिमो एक नए नए। एक वक्त तो ऐसा हो गया कि बच्चों के स्कूल को जाना था, बच्चे क्या कर रहे हैं किधर कर रहे हैं बोल के जाता था, साइन करा के भाग जाता था। अच्छा, तो एक वक्त बहुत लंबा चौड़ा मेमो दे दिए। तो अब मेमो का जवाब हर वक्त नए नए किस्से देते थे। बोला अब क्या बोलूँ, तो मैं क्या लिखा मालूम है, सरकार मैं बाथरूम को गया, बैठा, नल बंद हो गया। अच्छा, तो अब धोना नल भूल बंद हो गए। गया तो मैं निकलना मुश्किल था मेरा। जब 3 बजे नल खुला तो मैं निकल के आया। क्या आइडिया है साहब, वाह वाह तो वाह। उन्होंने बोले मियाँ माफ़ी चाहते हैं आपसे। आप या तो घर बदल लो या अपने आप को बदलो। बदल लो। तो ऐसे किस्से मशहूर हुए सरकार। चलिए, अपनी अच्छी तरफ बात है। से। तो बहरहाल गुफ्तगू के सिलसिले को तो हम आगे बढ़ाएंगे। बढ़ेंगे। बड़े दिलचस्प वाक़यात है। एक कोई और कलाम। उसके बाद दूसरी गज़ल लिखे हम। अच्छा, आप मतलब ये कि आप सिलसिलेवार सुनाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सेलेक्टेड सुनाएं, क्योंकि हाँ, selected अगर ही है। आप पूरा दीवान ले लेके नहीं, नहीं, बैठेंगे नहीं, नहीं। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है ख़त्म होके 2-3 एपिसोड बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरी है। उसके बाद मैं चव्वे जी, शुरू जी। कर दिया, नहीं, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। मैं देख लिया कि आदमी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हमेशा इसके बाद मैंने चव्वे बोलना शुरू कर दिए। 4 लाइन में अपनी बात बोले निकल गए। चलिए, तो ये आप रह जाएगा फिर कलाम। बस हो सकता है हाँ, क्या है कि क्या है बाद कि में गड़बड़ की रिकॉर्डिंग तरह सुना। आप भी गड़बड़ हो जाए। नहीं, सुनाइए। बाजार जाको शान से हौला खरीद रहा है, बाजार जाको शान से हौला खरीद रहा है, नेफा ही नहीं है गुड़गी में, नाड़ा खरीद रहा है। हाय हाय हाय, क्या बात है साहब। नेफा बोले तो नाड़ा समझ जो गया डालता है। साहब। नेफा हमारे बाजार पास भी जाको है। शान से हौला खरीद रहा है, नेफा ही नहीं है गुड़गी में, नाड़ा खरीद रहा है। अधड़ उम्र की बोर्ड की बेवा के वास्ते, आहा, अधड़ उम्र की बोर्ड की बेवा के वास्ते, बुड्ढा चूड़ी का जोड़ा और चुटला खरीद रहा हाय है। हाय हाय, क्या बात है साहब। बीवी से बढ़ के मामा का रखता है वो ख्याल, बिरयानी छोड़ के चाकने का डब्बा खरीद रहा है। नहीं नहीं, यहाँ तो गड़बड़ दिख रही। बीवी से बेचारे जो है परेशान दिख रहे हैं, इस बात से मामा के ऊपर नजर रखे हुए। तलाक दे के बीवी को बेवा से कर रहा है अक़्द, तलाक दे के अक़्द। तलाक दे के बीवी को बेवा से कर रहा है अक़्द, क्यों ढोल अपना छोड़ को धपड़ा खरीद रहा है। बड़ा अच्छा कलाम आपने पेश किया, क्योंकि चौवों से पहले आप चाहते थे कि भाई आप पहला और दूसरा कलाम सुना दे, सुना दें बस जो भी आपने लिखा। बस। हमें अभी एक सवाल यहाँ पर जोड़ने दीजिए, वो ये कि
आपकी जो शुरुआत हुई जी। वो संजीदा शायरी से, जी। फिर आपने तंज़ो मिज़ाह की तरफ क़दम रखा। तो हमें ये बताइए कि तंज़ो मिज़ाह और संजीदा शायरी में जो फ़र्क है, किस बात का ख्याल रखना होता है, उस बारे देखिए में साहब, बताइए। संजीदा शायरी गली में 12 मिलते हैं आपको। एक गली में जाओ, संजीदा शायरा बहुत मिलेंगे। मज़ाहिया शायर शहर में ढूंढे तो 1 2 3 ही मिलते हैं। जैसा आप हमें मिले हैं। जी। नहीं, ये आप संजीदा शायरी नहीं कर रहे हैं, मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, वैसा नहीं। मैं कोई अपने आप को बड़ा बताना वो नहीं है कि भाई संजीदा शायरी बहुत सारे लोग, ये एक लोहे का चना है साहब, इसको चबाना बहुत मुश्किल है। मिज़ाहिया शायरी, तंज़ो मिज़ाह की जो तंज़ो मिज़ाह की शायरी लिखी जाती जी। है। तो अच्छा, तो मैं समझता हूँ मोइन अमर महमूद साहब, यही वजह है कि मज़ाहिया शोरा में जी। हम जो देख रहे जी। हैं धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, ख़त्म और होते जा रहे हैं। नई पीढ़ी आ भी नहीं रही नहीं रही है साहब। यही तो वो है, खुद हमारी औलाद को हम सिखाना चाहते, उर्दू ही नहीं सीखती तो शायरी क्या सीखती साहब। सही है। हम तो यही है कि भाई आज हमारी औलाद अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ लेती, सब करती। जब हम बोलते कि भाई उर्दू एक लफ्ज़ सीखो, एक ज़बान, क्योंकि सियासत से वो जो उर्दू के इम्तिहानात हो रहे हैं ना, जी जी। किताबें फ्री दे रहे हैं। मैं लेके आया किताबें, मोहल्ले में शुरू करा, लोगों को फ्री बांटा, मगर नहीं, दिलचस्पी नहीं है साहब। अब इससे अच्छा काम तो सियासत वालों से अच्छा काम तो कोई नहीं कर सकता। सही बात। सही है, क्योंकि किताबें मुफ्त, इम्तिहान मुफ्त, और फिर उसके सनदा भी दे रहे हैं आपको अच्छे तरीक़े से। तो लोग नहीं समझ रहे हैं, और गैर कौम के लोग उर्दू सीखने के मुतमन्नी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को बड़ा ताज्जुब, दिलचस्पी बढ़ गई है और फिर मैं देखा। हाँ, सही बात है। नहीं, देखिए, ज़बान की जो चाशनी है, ज़बान की जो मिठास है उर्दू की, वो तो भाई देखिए, आप जितने नौजवान तबका है इससे जुड़ना चाहिए। अब देखिए, फिल्मी शायरी जो आती है उसमें उर्दू के ही अल्फाज होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी तकरीबन आप देखते हैं डायलॉग्स वगैरह भी उर्दू में लिखे जाते हैं। आम बात, तो बड़ी मीठी ज़बान है, इसको सीखना चाहिए, चाहे कोई भी रहने दीजिए, और जिसको भी दिलचस्पी होती है वो सीखता है। ज़बान का कोई मज़हब या ज़ात या पात नहीं होती साहब। अपने को जहाँ है वहाँ की ज़बान भी सीखना ज़रूरी है, बेशक, और उसके साथ उर्दू भी सीखना ज़रूरी है, इंग्लिश भी सीखना ज़रूरी है। सही बात है। तो ज़माने के साथ साथ उर्दू को भी एक सब्जेक्ट के तौर पर लेके चलना चाहिए। मैं तो एक मशवरा दूंगा कि भाई, मैं अपनी औलाद को नहीं संभाल सका साहब, नहीं वो कर सका कि भाई उर्दू, सिर्फ एक बच्ची हमारी उर्दू सीखी, नसर में थी, उर्दू मीडियम, एक उर्दू सब्जेक्ट दिला के उसको उर्दू पढ़ाया। हमारे बच्चे तो उर्दू पढ़ने से नाबलद है। नहीं, ये आपका एक का मामला नहीं है। हर मोइन अमर महमूद साहब, देखिए, जितने भी हम गेस्ट आते हैं उनसे यही सवाल करते हैं, भाई आप शायर हैं, तो क्या आप संतान में या अपनी औलाद में किसी को आप जो है शायरी के तौर पर गिफ्ट दे रहे हैं या फिर सिखाना चाह रहे हैं, तो हर एक की ज़ुबान पे ना नहीं रहता साहब। अब अगर ऐसा रहा तो ये फ़न धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। ख़त्म ही हो जा रहा है साहब। आप देखिए, कितने शायर थे, खामा साहब थे, अली साहब मियाँ थे, कितने लोग अपने बोकस हैदराबादी थे। सही बात है। और जितने बड़े शोरा है उनकी कोई औलाद नहीं, शायरी में ख़त्म ही नहीं रखा। अब पागल आदिलाबादी की औलाद पापड़ आदिलाबादी के नाम से वो करे, मगर नहीं चल सका, बुझ गए उन्होंने भी। नहीं, और दूसरी चीज़ हम जो देखते हैं कि वो आपके ब्लड में भी आना चाहिए, और फिर कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये बात है, ज़बरदस्ती किसी को शायर नहीं बना सकते आप, चाहे कोई भी हो। सही बात है। अंदर से, जैसा आपके अंदर एंकरिंग का एक वो है, समझो कीड़ा है, हाँ, तो वो हमेशा, आप अगर कहीं भी बैठो गुलगुलाते रहता तो शायरी का भी वैसी रहता। आदमी को अंदर से रहना सही है। तो अगर ज़बरदस्ती करके आपको बोला कि भाई आप करो, तो नहीं कर सकते।
तो ये चीज़ है तो साहब। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कीड़ा गुलगुला रहा है। नहीं 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 नहीं, आप अल्लाह तभी के से मैं फजल आपसे से आप बात कर इतने रहा हूं। ऊंचे मुकाम पर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि लोग आपको डिग्रेड समझते थे, जी जी। मगर अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने आपको इतनी शोहरत और वो दे दी है कि अब आपको किसी को बोलने के मोहताज नहीं है, खुद आदमी समझ लेता कि क्या सब चीज़ है। करम है ऊपर वाले का। करम, आप मालिक जैसे का लोगों करम की है। मोहब्बतें हैं, बस और कुछ भी नहीं। अल्लाह जिसको नवाजना चाहता साहब बेशक कीड़े को सही भी बात। नवाज सकता है। तो अल्लाह की मेहरबानी है, आपको नवाज दिया, हम तो खुश हैं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हमारा एक भाई आगे की तरक्की कर रहा है, बेशक, और बेशक। करना भी चाहिए बेशक। कि सब हम ही कर लेंगे, हमें मरे दम तक हम ही रहेंगे, नहीं। हम तो नए शायर बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो हम बोलते हैं कि भाई आगे बढ़ो आप। बेशक। नहीं बिल्कुल, चलिए कोई बात नहीं। बहरहाल ये प्रोग्राम का रुख कुछ किसी और तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके जो चव्वे है जी, आपके जी। पिटारे में रखे हुए वो ज़रूर सरकार, मैं जब रिटायर्ड हुआ तो रिटायरमेंट का फ़ायदा क्या हुआ और रिटायरमेंट का नुकसान क्या हुआ, एक दो चव्वों में सुनाता हूँ मैं। ज़रूर सुनाइए। रिटायरमेंट का नुकसान क्या हुआ मैं बोल रहा हूँ। जैसा रिटायरमेंट होते ही हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह, आहा, क्या बात है। हालत है अपनी गिरती दीवार की तरह, म्यूज़ियम की जंखाई तलवार की तरह। क्या बात है। म्यूज़ियम की जंखाई तलवार की तरह, रिटायर्ड क्या हुए हम बम्बू मुलाजिमत से, घर में पड़े हैं बासी अखबार की तरह। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे को रिटायरमेंट का, ज़रा गौर से सुनो साहब। इरशाद। मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, जी। मैं रिटायर्ड होकर भी हूँ काम का कुछ, बुढ़ापे में सब मेरे काम आ रही हैं। क्या बात है। बुढ़ापे में सब मेरे काम आ रही हैं, जो बेवाएं कल तक नहीं पूछती थी, जी। वजीफे में लिखवाने नाम आ रही हैं। रिटायरमेंट का ये फ़ायदा हुआ है। फायदा, नुकसान भी हुआ, बासी अखबार की तरह पड़े हैं घर में। बेशक बेशक। अच्छा कि है। भाई जोरू बोलती है अरे क्या है जी, चलो अब खाना जैसा देते थे नहीं देते। बोलते कि अरे चलो अब तुम रिटायर्ड हो गए, क्या है खाना, पहले बच्चों को देने दो, बच्चे स्कूल को जाने दो, ज़रा बच्चों को छोड़ के आओ, ज़रा आते आते वो। नहीं नहीं, आप अब तो यही चीज़ें करना है आपको। हाँ, अदरवाइज गवर्नमेंट तो आपको बुला के फिर से नहीं, जॉब नहीं देगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो आप घर का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको प्रैक्टिस भी हो रही है। नहीं, जो मगर- काम अधूरे रह गए थे, बर्तन तो धोते थे आप और बिस्तर तो उठाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो बाहर से लेके आना था, वो टाइम पे आप ऑफिस में रहते थे बच्चों को लाते वक्त, तो अभी आप वो काम कर रहे हैं। तो चलिए मोइन अबर साहब, मैं थोड़ा सा संजीदा माहौल को तंज़ मिज़ाज की तरफ ले जा रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े शायर हैं, अरे नहीं मज़ाहिया साहब। शायर। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि संजीदा शायरी से ज़्यादा तंज़ मिज़ाज की शायरी चल रही है। जी आओ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग संजीदा कलाम को पसंद नहीं करते, या फिर वो शायरी उन तक कानों तक भली नहीं लगती? क्या वजह है, आप क्या मानते हैं? संजीदा शायर जो है बोल के चले जाता। हम ये चाहते कि भाई अगर किसी एक आदमी के मुंह पे भी मुस्कुराहट आ गई तो हमारा हक अदा हो गया। आजकल के माहौल में हसरा कौन है साहब, परेशानियाँ वो है। तो हम ये चाहते कि भाई हमारे अशार से अगर किसी गमज़दा आदमी को एक दो मिनट के लिए, दो लम्हे के लिए भी अगर उसकी मुस्कुराहट आ गई तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम चलो उसको हंसा तो दिया, हंसा दिया। क्योंकि ज़िंदगी में आजकल गम ज़्यादा है, गम ज़्यादा है साहब, परेशानी तो ये ज़्यादा सोच है। के हमने मिजाहिया शायरी को अपनाया। हाँ, तो मैं वही तो जानना चाह रहा था कि लोग आजकल संजीदा शायरी को कम सुन रहे हैं, बल्कि मज़ाहिया शायरी को बड़ी अहमियत दी जा रही है। उसकी ये वजह है साहब, तो लोग भी आजकल उकता गए कि सुनते सुनते कि भाई संजीदा शायरी तो सुन लें, कि कभी चलो मज़ाहिया मुशायरे में चलें, एक दो शायर तो किसी ना किसी तरीक़े से हंसा तो देंगे अपने को, थोड़ी देर के लिए गम तो दूर हो जाएगा। ये सोच के लोग मज़ाहिया शायरी की तरफ राग़िब हो रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन मज़ाहिया शायरी की तरफ तो राग़िब हो रहे हैं, लेकिन
मज़ाहिया शायर धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहे हैं, जी हाँ साहब। बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ जी। तो उसके लिए वो न्यू यंग जनरेशन को भी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए साहब। हम तो ये चाहते कि हम तो इससे पहले हमारे उस्ताद खुर्शीद काज़मी साहब थे, तो उन्होंने एक मुशायरा किया था सबको तैयार करके, मिज़ाहिया यानी लेडीज़ का मिज़ाहिया मुशायरा बोल के, इसमें रविंद्र भारती में किया था। तकरीबन 30-35 ख़वातीन को तैयार किया था मिज़ाहिया शायरी देकर, तो भी उसके बाद भी कोई आगे नहीं बढ़ सके साहब। तो ये ड्रॉबैक है उसका, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। जी जी। तो अब उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, किसी को ज़बरदस्ती अपनी औलाद को नहीं ला सकते थे दूसरे को। कई लोगों को हमने कहा कि भाई आइए कुछ सीखे, आगे बढ़िए, ताकि आइंदा नस्ल को कुछ नए मालूमात हासिल हो। कोई आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है साहब। जिस तरह डिजिटल जी दुनिया है भाई। और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें नौजवान नस्ल उसमें मसरूफ़ हो गई है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो चलिए कुछ और कलाम जो आपको अच्छा लगता हो, हमारे नादरीन सुनने के बाद काफ़ी वाह वाह करेंगे। मुझे खिलाने को बासी कड़ी उबाल दिए, मुझे खिलाने को बासी कड़ी उबाल दिए, मैं बाद शादी के रोया तो हंस को टाल दिए। आए है बड़े सलीखे से ससुराल वाले धोखा दिए, बता के छोटी बड़ी को गले में डाल दिए। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह। देख समझ के करना था आप। गले में जो डाल दिए आप अपना रहे हैं। चौथे निकाह के साथ में आई नई दुल्हन, चौथी शादी के बाद हाँ निकाह। हाँ। चौथे निकाह के साथ में आई नई दुल्हन, मरहूम बीवियों के थे चेहरे फ्रेम में, था एक फ्रेम खाली तो शौहर से ये बोली, फोटो लगेगी आपके चौथे फ्रेम में। अरे क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत ज़बरदस्त। एक दिन ऐसी हुई पिटाई अपनी ही घरवाली से। जी जी, ये आप अपनी बात कर रहे हैं। जी जी जी। एक दिन ऐसी हुई पिटाई अपनी ही घरवाली से, रब्त हमारा नहीं है हरगिज गोरी से न काली से। आए है, अब इतने मारा खाने के बाद कहाँ जाते? शक की निगाहों से है बम्बू कोई ना तुमको देखेगा, प्यार अगरचे करना है तो करना बच्चे वाली से। आए है। अच्छा है, अच्छा है। तो बहरहाल मैं मोइन अमर बम्बू साहब थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा। जी। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। आदाब हैदराबाद। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। क़लम की दुनिया का रोशन सितारा, तंज़-ओ-निदा के जाने माने शायर मोइन अमर बम्बू साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं और सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। तो मोइन अमर बम्बू साहब जी, आजकल डिजिटल का दौर है, उस लिहाज से जो शायरी है जी। आपकी या फिर दूसरे शोरा की, तो लोग ज़्यादातर मुशायरों में नहीं आ रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए या फिर जो है यूट्यूब के ज़रिए ये इस कलाम वगैरह देख रहे हैं और फिर महसूस हो रहे हैं जो भी है, लेकिन आपको फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं मिल पा रहा है। नहीं पड़ेगा। ऐसे में शोरा की क्या हालत हो रही है वो हमें ज़रूर बताइए। देखिए सरकार, अब अगर फ़र्ज़ करो मैं यहाँ जो सुना दिया ना, मैं कहीं मुशायरे में सुना तो अरे वो टीवी पे आ गया नाम ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक जो का दौर चल रहा है, डिजिटल मीडिया। हाँ, पहले नहीं था ये। पहले अगर सुना दिए तो फिर अब दूसरे गांव में अगर आप जाके सुनाए तो लोग सुन लेते थे। अब ऐसा नहीं है। अब ये चीज़ अगर यहाँ जो मैं सुनाया सारी दुनिया में घूम गया। अच्छा। अब मैं कहीं भी अरे यार वो टीवी पे सुना दिया सो है ही नहीं है, ऐसा चल रहा। तो अब हर वक्त नया लिखना बोले तो हर शायर की वो बस की बात बस नहीं की है। बात नहीं है। और फिर उतने मुशायरे भी तो नहीं हो रहे हैं। देखिए, शायर तब तैयार होता है जब मुसलसिल उसको मुशायरों में मधु किया जाए, तो भाई उसको भी एक जज्बा पैदा होता है और एक इंटरेस्ट पैदा होता है कि भाई वाकई जो है हमको कलाम लिखना चाहिए, यहाँ पे नया सुनाना चाहिए, है ना। अब ये ढलती उम्र में फिर कलाम भी लिखो, फिर सुनाओ भी, फिर नहीं अब नहीं हो रहा साहब। नहीं अब तो बिल्कुल नहीं। आप बुला लिए,
आपकी मेहरबानी है कि मैं आ गया। सही है, सही है। नहीं, मैं मुशायरे में नहीं बुलाया ना। नहीं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जी सरकार, सारे मगर आप लोगों को किसी भी बताएं। तरीके से लोगों से रोशनास कराने हाँ, के वास्ते सही तो है। बुलाए, ये बहुत बड़ी बात है साहब सही हमारे बात है। लिए। ये उम्र में लोग भूल जाते। बेशक सही बात है। अरे जान दो भाई, अब कहाँ बुलाओ, बुड्ढे को क्या लेके बैठे हैं, वो अनजान हो जाओ, ऐसा करते। मगर आप याद करें, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ मैं कि नहीं, स्पेशली दूरदर्शन का। दूरदर्शन का। तो नाज़रीन, हम दूरदर्शन आपको बता दें, जो भी शोरा हजरात या फिर फ़नकार जो अपनी ज़िंदगी दे जाते हैं, उनकी यादें होती है, उनकी यादें जुड़ी हुई होती हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम यही बताना चाहते हैं कि बिल्कुल उनकी सही है। ज़िंदगी कैसी रही और उन्होंने जो फील्ड में काम किया वो किस तरह था। यही हमारा मकसद है जो इस प्रोग्राम के ज़रिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है साहब। तो अभी कुछ एक कलाम पेश करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा सरकार, ये आजकल ये स्मार्टफोन जो आ गया है, इसके ताल्लुक़ से गलत रास्तों पर जाको पोट्टे और पोट्टियाँ भटक जा रही। गलत रास्तों पर जाको पोट्टे और पोट्टियाँ भटक जा रहे हैं, बुढ़ापा देखते हैं कि नहीं जवानी में चिपक जा रही। अच्छा है। गलत रास्तों पर जाको पोट्टे और पोट्टियाँ भटक जा रहे हैं, बुढ़ापा देखते हैं कि नहीं जवानी में चिपक जा रहे हैं। जवां हो जा रहे हैं 10-11 बरस में, देखो स्मार्टफोन जो मेवे झाड़ पर पकते थे अब भट्टी में पक जा रहे हैं। क्या अब बात भट्टी में है, क्या पक जा बात रहे है। बहुत अच्छा तंज है साहब, बहुत बढ़िया। हैं। ये आजकल मेकअप का जो दौर चला है औरतों का, उससे क्या नुकसानात भी होते, क्या फ़ायदा भी होता, ज़रा गौर से सुने। इरशाद। हुआ अफसोस मुझको क्या किया बीवी के धोखे में। हुआ अफसोस, क्या हुआ अफसोस मुझको क्या किया बीवी के धोखे में। जहर का जाम मैंने पी लिया बीवी के धोखे में। मेरी सास ब्यूटी पार्लर से सचकर घर में जब आई, हेलो डार्लिंग उसको कह दिया बीवी के धोखे में। क्या धोखा है साहब, वाह 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 वाह। ये अक़द सानी के ताल्लुक़ से। दूसरी जो शादी करते हैं। जी, अक़द सानी को न समझो बम्बू कोई खेल है। दूसरी शादी को आप क्लियर करिए। दूसरी अक़द सानी बोले तो दूसरी शादी। हाँ, दूसरी शादी को न समझो बम्बू कोई खेल है। चांदनी 2 दिन की है और उम्र भर की जेल है। चांदनी 2 दिन की है और उम्र भर की जेल है। देख कर कमसिन दुल्हन को दोस्त ने दी यूं बधाई। कोयले का तो इंजन और वो मेट्रो रेल है। हाँ 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 हाँ, क्या बात है साहब। तो शौक में शादी हो गई, हो गई। बाद में ये बेचारे मेट्रो ट्रेन हाथ को लग गई सो है। ठीक। अब ये जब दफ्तर में था, दफ्तर से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल। ऑफिस से बोलिए आप। ऑफिस से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल। कपड़ों में मेरे ढूंढती है रोज़ कोई बाल। हाय हाय, क्या शक है साहब, वाह 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 वाह। ऑफिस से मैं आ जाऊं तो बीवी का है ये हाल। कपड़ों में मेरे ढूंढती है रोज़ कोई बाल। एक रोज़ कोई बाल नहीं मिल सका तो बोली, हाँ, शायद किसी गंजी को बनाया है अपना माल। बहुत ज़बरदस्त कलाम आपने पेश किया। पिछले दौर में जो शायरी की जाती थी, अब आज के दौर में जो शायरी हो रही है वो मौज़ूआत पर मबनी शायरी को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जा रही है या इम्पोर्टेंस ही दी जा रही है। ऐसा क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे? मौज़ूआत की शायरी क्या है सरकार, कि अगर किसी मौजू पे आप लिख दिए, कोई हादसा हुआ लिख दिए, लोग सुन के भूल जाते हैं। तो अब ये सास बहू ये तो हमेशा रहने वाली चीज़ है जी हाँ, तो इस पे ज़्यादा लोग आजमाई करते हैं, तवज्जो देते हैं। अब जैसा एक दो चौवे सुना देता हूँ। शौहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून। शौहर के गाल, हस्बैंड
शौहर के गाल पर कोई मच्छर था पुरसुकून, थप्पड़ लगाया बीवी ने, ये उसका था जुनून। थप्पड़ लगाया बीवी ने, ये उसका था जुनून। पूछी वजह तो बम्बू, ये बीवी ने कह दिया। पूछी वजह तो बम्बू, ये बीवी ने कह दिया, मेरे अलावा चूसे ना कोई तुम्हारा खून। क्या बात है साहब, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा, बीवी मैके जाते मियाँ खुशियाँ बांटते, अरे भाई चले गए यार, आओ अपन बैठ सुकून है। तन्हाइयों में अपना वक़्त अच्छा काट रही, तन्हाइयों में अपना वक़्त अच्छा काट रही, बीवी गई है मैके, मियाँ खुशियाँ बांट रही। बीवी पकाई मुर्ख तो 100 एतराज़ थे, बीवी पकाई मुर्ख तो 100 एतराज़ थे, अब दाल पड़ोसन की मज़े लेको चाट रही। क्या बात है साहब। ये आजकल के नौजवान लड़के गले में सोने की जंजीर, गले में कानों में बालियां पहन लिए, फैशन तो फैशन चल रहा। तो उसके ताल्लुक़ से एक 4 लफ्ज़ साहब मशवरा है, जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो। नौजवानों को मुफीद मशवरा दे रहा हूँ, बिल्कुल। जो काम औरतों का है वो तुम संभाल लो, बाला बढ़ाओ मांग में झूमर निकाल लो। है अच्छा। बाला बढ़ाओ मांग में झूमर निकाल लो, जब नौजवानों सोने की जंजीर पहने हो, गले में काली पोत का लच्छा भी डाल लो। क्या बात है साहब, वाह वाह वाह, बहुत जब ज़बरदस्त इतने का वो कर लिए हैं। ओह बिल्कुल। अब नए नए रूप इख्तियार करते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा मैसेज दिए हैं, बहुत अच्छा है। कुछ और? शौक़ अक़द सानी में शामत हमारी आ गई, दूसरी शादी। शौक़ अक़द सानी में शामत हमारी आ गई, हम जिसे नाजुक समझते थे कि भारी आ गई। है। घर के दरवाजे भी छोटे पड़ गए बम्बू मेरे, हीरो होंडा मांगा था रेती की लारी आ गई। अच्छा है। नहीं, देख समझ के करना था। क्या करते, हालात हो गए बस। दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता, दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता, अच्छे खासे हट्टे कट्टे वजन उठाना नहीं आता। अच्छा। दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता, अच्छे खासे हट्टे कट्टे वजन उठाना नहीं आता। औरतों से बस दिल लगी करते हैं, शादी के नाम से घबराते हैं, खाली मामू कन्ने बनते हैं, पतंग उड़ाना नहीं आता। अच्छा है। खाली पांच लोग कन्ने भी बनते ना, तो इस बात से ये मामू का ये बुरा हाल था। चूँकि जो शायर होता है जी, चाहे आप मज़ाहिया शायर हैं और आपने बड़े बड़े अच्छे कलाम लिखे हैं, चौवे भी लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए वो चीज़ें जो आपने बड़ी ज़बरदस्त लिखी है वो ज़रूर पेश होनी चाहिए, हमारे नाजरीन उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें, महजूज़ हों। इसीलिए मैं बारहा आपको तंग कर रहा हूँ कलाम सुनाने के लिए। ये आजकल नौजवान लड़के माँ बाप से बेरुखी करते हैं जी, उस ताल्लुक़ से। बेरुखी माँ बाप से तुझको तरसाएगी, क्या बात है। बेरुखी माँ बाप से तुझको तरसाएगी, खुद तेरी औलाद तुझको आईना दिखलाएगी। क्या बात है। खुद तेरी औलाद तुझको आईना दिखलाएगी, दे नहीं सकती कभी औलाद को माँ बद्दुआ, दे नहीं सकती कभी औलाद को माँ बद्दुआ, बद्दुआ भी दे अगरचे वो दुआ बन जाएगी। क्या बात। वो दुआ बन जाएगी। बड़ा अच्छा लिखा आपने। ये बाप के ताल्लुक़ से साहब ज़रा इरशाद। गौर से सुनिए, बच्चों को बाप बाहर भेजा देता, उसके बाद क्या हालत होती बाप की। खुद रहा भूखा मगर हर शब्द सुहानी दे गया, हाँ। खुद रहा भूखा मगर हर शब्द सुहानी दे गया, गल्फ़ की मिडल ईस्ट की वो शादमानी दे गया। क्या बात है, क्या बात। गल्फ़ की मिडल ईस्ट की वो शादमानी दे गया, देखना बम्बू ज़रा ये बाप की दरिया दिली, हाँ।
देखना बम्बू ज़रा ये बाप की दरिया दिली, खुद बुढ़ापा लेके बच्चों को जवानी दे गया। क्या बात है खुद साहब, वाह, बुढ़ापा वाह। लेके बच्चों को जवानी दे गया। मुशायरों के अदम इनखाद हाँ, जो आजकल नहीं हो रहे। नहीं हो रहे हैं, फिर शायरों की जो बदहाली पर आपके क्या तासुरात है, उस बारे में बताइए। देखिए, मुशायरे नहीं होने का मतलब ये है कि एक मुशायरा अगर कराना है तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। जी। तो आजकल कोई लगाना नहीं चाह रहा है कि भाई लगाओ, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है। थोड़े सरी के लोग आ जा रहे हैं कि चलो भाई सुनने वाले ज़्यादा, पहले जैसा सियासत का अदबी मुशायरा हुआ अदबी करता ट्रस्ट का था। जो है। अदबी ट्रस्ट का मुशायरा हज़ारों आते थे, और शंकर जी मुशायरा। शंकर जी मुशायरा होता था तो हज़ारों लोग आते थे। तो उस दौर तो ख़त्म हो चुका है। अब बिल्कुल गिने चुने लोग आ जाते हैं, और जिसको शौक़ है, और नौजवानों से ज़्यादा ज़ईफ़ लोग कि भाई वो दौर याद आ जाता उनको कि भाई चलो कुछ हंस लें बोल लें। तो इस तरह से मुशायरे ख़त्म हो गए। इतना बड़ा अदबी ट्रस्ट का मुशायरा हुआ करता था साल में एक दफ़ा, और शंकर जी का एक बड़ा मुशायरा, तो हैदराबाद की एक शान थी वो, मगर वो भी ख़त्म हो चुके हैं। आपके जो तासुरात है उस बारे में तो क्या कहना चाहेंगे? अब ये मेरा तो किस तरह से फिर से वही मुशायरे बच्चों में साहब, असल क्या है, छोटे बच्चों से ही अगर उनको दिलचस्पी अगर पैदा की जाए तो आगे बढ़ के वो लोग उसमें कुछ ना कुछ अपना दान देने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं, अगर ऐन वक्त पे अगर बच्चों को तैयार करेंगे तो कुछ नहीं होगा। छोटी उम्र से ही वो लोगों को डाले के शेर क्या है, देखो बेटा ऐसा है, मज़ाहिया शायरी क्या है, संजीदा शायरी क्या है, उनको अगर जो बच्चा वाक़ई तेज़ है, दिमाग का तेज़ है, वो जो आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना ज़रूरी है साहब। मतलब देखिए, सबसे पहले तो उर्दू से रोशनास करवाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उर्दू सबसे की पहले तरफ राग़िब राग़िब करवाना होना चाहिए। चाहिए। सबसे उसके पहले बाद तो फिर ये मुशायरा, ये कवि मुशायरा सब- सम्मेलन है, ये बिल्कुल मज़ाहिया मुशायरा है, मुशायरा। ये सारी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। है ना। तो पहले उर्दू का, जैसा सियासत का सबसे बड़ा कदम उठाया है उसने, उर्दू हाँ, तालीम उर्दू को- दानी, उर्दू दानी, इंशा जो है, उर्दू ज़ुबानदानी, जवान उर्दू है। इंशा, उर्दू फाजिल। तो ये इसमें अगर बच्चे शरीक हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्ल वो उर्दू से नाबलद नहीं रहेगी, बल्कि जो है और दिलचस्पी भी पैदा होगी। तो हम अपने बच्चों को इस इम्तिहान की तरफ सबसे ज़्यादा राग़िब करने की ज़रूरत है बेशक। कि भाई इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़ीस बनने की ज़रूरत नहीं, कोई भी मज़हब का आदमी हो इसमें शरीक हो सकता है। मैं कई बच्चे, हिंदुओं बच्चों को भी इसमें बिल्कुल उर्दू शरीक सीखते हुए देखे हैं, और वो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं। एग्ज़ाम दिए। नहीं, उनको दिलचस्पी है। दिलचस्पी देखिए ज़बान से लगाव है, लगा हुआ है। और देखिए इसमें बहुत सारा लिटरेचर मिलेगा, अब डायलॉग्स है, जो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी लैंग्वेज सीख कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, एक बच्ची सियासत में आई, मारिया बोल के, इटली से आई, कि वो पीएचडी कर रही है बेशक दखनी पे सही कर बात रही है, दखनी है। पे। तो वो मेरे किताबों के लिए वो कि तो मैं मुनव्वर अली साहब के साथ भेजा। तो ये चीज़ होना दिल से, इतनी वहाँ रहते हुए भी उन्हें उर्दू पे पीएचडी कर रही बोले तो बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बेशक सही बात है। तो ये दिल से अगर रहा। और एक बच्ची है, हिंदू बच्ची है, उन्हें भी उर्दू से पीएचडी करी। तो लोगों में ज़ुबान की जो दिलचस्पी है वो बढ़ती जा रही है, गैर कौम में भी बढ़ते जा रही है। अपनी कौम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है साहब। ये इसमें सबसे ज़्यादा माँ का दखल रहता है। माँ अगर अपने बच्चों को सही तालीम दे तो बच्चे सही निकलते। बाप का इसमें सिर्फ पैसा कमाने की हद तक है, बाप को स्कूलों में शरीक कराना ये कराने तक है। माँ अगर सही तालीम दे बच्चों को तो वो बच्चे आगे तरक्की कर सकते हैं। सही बात है जी। तो बहरहाल बड़ी अच्छी बातें आपने बताई। चलते चलते कोई अगर कलाम आपके पास बिल्कुल रह गया है तो सुना बिल्कुल। दीजिए, वरना फिर आप हमें साहब, फ़ोन करके बताएंगे मैंने 2 कलाम पेश नहीं किया। 1-2 चौवे आखिरी सुना देता हूँ साहब।
एक मशवरा है, सदमे जो गुज़रते हैं, ये मेरे पसंदीदा चव्वा है साहब। ये सदमे जो गुज़रते हैं ज़माने से छुपाना, एक्सीडेंट जो होते हैं आदमी के ऊपर, वो ज़माने से छुपाना। सदमे जो गुज़रते हैं ज़माने से छुपाना, हर राज कभी गैर को बम्बू हरगिज़ ना बताना। क्या बात है। हर राज कभी गैर को बम्बू हरगिज़ ना बताना, रोना है तो बरसात में जी खोल कर रो ले। हाय हाय। रोना है तो बरसात में जी खोल कर रो ले, ताकि तेरे अश्कों को देखे ना ज़माना। हाय हाय, क्या बात ताकि है। तेरे अश्कों को देखे ना ज़माना। बहुत एक आखिरी चव्वा साहब, जो आजकल के नौजवानों को मशवरा है, माँ क्या कहती है, जो माँ बाप से, माँ से बेताल्लुक़ी कर लेते हैं, झिड़कियाँ देते हैं बीवी की शादी होते ही, तो माँ क्या कह रही है, ये आखिरी चव्वा ज़रा गौर से। छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी। हाय हाय, क्या बात है। छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद। जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियाँ देता है अब। बीवी की ताईद लेकर झिड़कियाँ देता है अब, बद्दुआ किस मुँह से दूँ तुझको दुआ देने के बाद। बद्दुआ किस मुँह क्या से बात दूँ है, क्या तुझको बात दुआ देने के बाद। ये है माँ की ममता। माँ के वहाँ। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत अच्छे अच्छे कलाम से नवाजा और अच्छी अच्छी बातें बताई। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी आदाब हैदराबाद के तहत। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दबा
दबा दबा ससई दिल में प्यार के झुकी झुकी सी नजर झुकी झुकी सी नजर झुकी झुकी सी नजर। आदाब हैदराबाद।